सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक ऐसे ट्रेड को जो कि लॉस के साथ क्लोज हुआ। ओ सॉरी, जो कि प्रॉफिट के साथ क्लोज हुआ। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, जो कि ब्रेक इवन के साथ क्लोज हुआ। लॉस के साथ या प्रॉफिट के साथ या ब्रेक इवन के पास। हम लोग आज ऐसे ट्रेड के एनालिसिस को शेयर करेंगे जो कि हमें मिला ही नहीं। हाँ, हम लोग ऐसा ट्रेड देखने वाले हैं जो कि हमें मिला ही नहीं, लेकिन लगा ऐसा कि जो कि हमें ट्रेड मिल गया। सो मेन मोटिव क्या है वीडियो का? अगर आप कैसे भी एकदम ट्रेड ले लेते हैं, एकदम इमोशन में आके, या अच्छे से एनालिसिस नहीं करते, या चार्ट अच्छे से रीड नहीं करते और कैसे भी ट्रेड ले लेते हैं, तो आपको जरूर ट्रेड मिल जाता और उसमें आपका लॉस भी हो जाता, शायद से प्रॉफिट भी हो जाता। लेकिन ऐसे में ज्यादा चांसेस लॉस के रहते हैं। लेकिन अगर आप अपनी स्ट्रेटजी को अच्छे से देखते, अच्छे से एनालिसिस करते, तो तब आपको समझ में आता कि वो ट्रेड नहीं मिला। तो चलिए हम लोग उस ट्रेड को देखते हैं। तो ट्रेड हमारा वैसे ही है, लिक्विडिटी स्वीप स्ट्रेटजी का। तो हम लोग यहाँ पे अपने मार्केट में आएंगे और यहाँ पे आप देख लें, वेनसडे 20 मई। तो यहाँ पर हम लोग एशिया के हाई और लो को मार्क करेंगे। ये हमने अपना एशिया का हाई को मार्क किया। ठीक है, हाई को ही रहने देते हैं, वैसे भी लो तक तो प्राइस आया ही नहीं और फिर ऊपर ही जाता गया। अब हमें यहाँ पर ट्रेड मिला, एशिया का हाई ये हमने मार्क किया और यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुई और यहाँ पे हमें ट्रेड मिला। और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है क्योंकि टारगेट ऊपर ही गया। लेकिन क्या हमें एक्चुअल में ट्रेड मिला? यहाँ पे आपको दिख तो रहा है कि यहाँ पर ये लिक्विडिटी स्वीप भी हो गई। और लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद यहाँ पर प्राइस नीचे भी गया, फिर थोड़ा रिट्रेस करके फिर नीचे गया और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। और यहाँ पर हम अपनी एंट्री ले लेते हैं। एक सेकेंड। तो चलिए हम लोग अपने शॉर्ट पोजीशन मार्क करते हैं। यहाँ पे आएंगे टूल में, शॉर्ट पोजीशन का टूल लेंगे। ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ कहीं का हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखते हैं। 1/2 का टारगेट लेते। ठीक है, ये 1/2 का टारगेट हो गया। और एंट्री लेने के एग्जैक्ट बाद प्राइस हमारा कभी हमारी डायरेक्शन में गया ही नहीं और सीधे स्टॉप लॉस हट हो गया। तो ये तो हमारा ट्रेड बनता? बिल्कुल नहीं बनता, आज का हमारा ट्रेड बनता ही नहीं। अब आपको ये ट्रेड मिल गया, क्यों मिला? क्योंकि आपने एनालिसिस ही सही से नहीं करी, अपनी स्ट्रेटजी को सही से फॉलो ही नहीं किया, चार्ट ही ढंग से रीड नहीं किया। आपको यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते हुआ दिख रहा है ना? हाँ, यहाँ पर हुआ तो है। वही तो नहीं हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही तो नहीं हुआ। मैंने हमेशा बताया कि एंट्री कब लेना है, हमें हमेशा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पर। और हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही तो नहीं हुआ। दिख रहा है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता हुआ, लेकिन हुआ नहीं। अब हम बताते हैं आपको कैसे। मैं आपको बताता हूँ कहाँ नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ। तो इसको चार्ट को जूम करते हैं। अब मैंने क्या बताया था, ब्रेक ऑफ जो कैंडल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है, उसका क्लोजिंग कहाँ होनी चाहिए? उसकी क्लोजिंग होनी चाहिए पिछले, अगर ये स्विंग लो है तो पिछले स्विंग लो के नीचे, और अगर क्लोजिंग ऊपर हो रही है तो पिछले स्विंग हाई के ऊपर। अब यहाँ पर देखिए, पिछला स्विंग लो जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा है वो हमारा ये है। प्राइस, हमें कैंडल के हाई या लो से मतलब नहीं है, हमें मतलब है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में सिर्फ कैंडल की क्लोजिंग से। अब आप देखिए, जो ये वाली रेड कैंडल की जो क्लोजिंग हुई, अगर मैं इसको मार्क करूं तो वो कहां पर हुई? हॉरिजॉन्टल लाइन में यहाँ, ये हमने क्लोजिंग पे मार्क कर दिया। आप देख सकते हैं वो इस स्विंग लो के नीचे हुई? नहीं ना। तो इसमें जब क्लोजिंग ही ढंग से नहीं दी तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ कहाँ? जब क्लोजिंग ढंग से होती तब तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता। तो यहाँ पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ ही नहीं। तो जब यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ तो यहाँ पर हम एंट्री नहीं लेते। तो भले ही प्राइस जितना ऊपर जाता है, जितना नीचे जाता, कहीं पे भी जाता, नीचे भी चला, हाँ नीचे जाता, कैंडल क्लोजिंग दे दी तो हमारी एंट्री हो जाती, क्योंकि यहाँ पे प्राइस नीचे गया ही नहीं या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ ही नहीं, तो हमारी एंट्री बनती ही नहीं। तो हम इस यहाँ पे ट्रेड लेते ही नहीं। तो हमारा एसएल भी नहीं जाता। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि हमें हमेशा अपनी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, चार्ट को एकदम ढंग से रीड करना है। भले ही ट्रेड कम मिले या ना मिले, एसएल लेने से अच्छा है कि ट्रेड ना ही लो। भले ही हफ्ते में सिर्फ एक ट्रेड मिले, सिर्फ दो ट्रेड मिले,
क्या फायदा कि आपने हफ्ते में 7 दिन ट्रेड ले लिए, आई मीन 5 दिन, या बिटकॉइन का चार्ट है तो 7 भी दिन, और उसमें आपने 4 में या 5 में ऐसे सेलेक्ट करा दिया और 2 में मुश्किल से ट्रेड मिल रहा है। इससे अच्छा ट्रेड ही ना लो, जो 2 प्रॉफिट के ट्रेड है उन्हीं को लो, हफ्ते में 2 ट्रेड लो, प्रॉफिट बुक करो, निकलते चलो। तो ये थी हमारी कुछ आज की वीडियो। बहुत सारे ट्रेड ऐसे आते हैं कि लगता है हमें ट्रेड मिला है, लेकिन हमें ऐसे ट्रेड नहीं लेने हैं, ऐसे ट्रेड से हमें बचना है, मार्केट को अच्छे से रीड करना है, चार्ट को अच्छे से रीड करना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे